तो देखो अब क्या है, जैसे तुमको बोल रहा हूँ, ये देखो जो सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री मतलब क्या है, सोर्सेस हम लोग पढ़ रहे थे। तो सोर्स में क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड रिकॉर्ड्स। तो टाइप्स ऑफ सोर्सेस में क्या है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि रिटन ऑन पाम लीव्स एंड हैंडमेड पेपर, ठीक है। तो ये कौन सा लैंग्वेज में, ये जो लिख रहा हूँ कौन सा लैंग्वेज में हो सकता है, ये संस्कृत में हो सकता है, पर्शियन में हो सकता है, और किस लैंग्वेज में हो सकता है, क्या पढ़ो बुक में, और क्या पढ़ो, संस्कृत में है, और पर्शियन, अरबिक, संस्कृत भी हो सकता है, ठीक है, पर्शियन भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि ये जो लैंग्वेजेस है ओपन स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज, ठीक है। आप देखो मद्रासा, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। आप देखो लाइब्रेरी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को बोल रहा हूँ कि कोलकाता अगर तुम कहीं पर भी जाओगे या दिल्ली में तुम जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर देखना कि दिल्ली में फॉर एग्जांपल नेशनल लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर आर्काइव्स होता है। फॉर एग्जांपल जो बहुत ही पुराना चीज़ है, जो तुमको नॉर्मल कहीं पर बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पर दुकान में भी नहीं मिलेगा, वो तुमको वहाँ पर मिलेगा। तो वो आर्काइव्स, फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मान लो कि तो 18th सेंचुरी का कुछ ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स तुमको कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पर जाके मिलेगा। हाँ, बहुत सारा ऐसे मिलेगा तुमको, ठीक है। तो इन आप देखो इंस्क्रिप्शन क्या है, फाउंड ऑन द स्टोन्स, मेटल्स एंड टेम्पल वॉल्स में एंड कॉपर प्लेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है देखो, ये हम लोग तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए तुमको सिर्फ बोलने के लिए। ये तुमको याद रखना, अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लेना ये, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन था, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में से इबन बतूता, अल्बिरूनी प्रोवाइड द एन आउटसाइडर्स व्यू। आउटसाइडर्स व्यू मान लो कि मैं बाहर का हूँ, ठीक है, मार्को पोलो का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है, तुम मान लो कि इजिप्ट से आ रहे हो, तो इजिप्ट तुम्हारे लिए इंडिया नया है, तुम इंडिया के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तुम ट्रैवलर हो, तुम बाहर का फॉरेन ट्रैवलर हो, तुम लिख रहे हो, तो वो भी एक अच्छा हिस्टोरिकल सोर्स है। मान लो कि मैं नया एक आदमी हूँ, मैं दूसरा देश के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा जेन्युइन ही लिखूँगा जो ओरिजिनल है। हाँ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। आप देखो क्रॉनिकल्स, अब लाइक रास्तानगनी, अकबरनामा एट्सेट्रा। तो अगर तुमको 2 क्रॉनिकल्स का एग्जाम्पल देने के लिए बोलूँ तो ये 2 नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक दिन लिखने दे सकता हूँ, अगर नहीं पता है मैं लिख लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं पता है, ये दोनों नाम अगर नहीं पता तो लिख लो, पता है ना तुमको। आईनी अकबरी वो अलग है, ठीक है। अभी देखो मेनी सोर्सेस आर बायस्ड एंड रिटन फॉर एलिट ऑडियंसेस, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन इज क्रूशियल। आप देखो फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जैसे बायस्ड मतलब समझ आ रहे कि मान लो कि मैं एक राजा के दरबार में गया, अभी जैसा क्या होता है, करप्शन होता है, तो तुम मान लो कि मुझे बहुत अच्छा कुछ उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, तुम मुझे गोल्ड दे दिए, ऐसे मुझे बहुत सारा प्राइज़ ऐसे कुछ दे दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं तुम्हारे बारे में मान लो कि अच्छा ही लिख दूंगा, होता है ना ऐसे कुछ बहुत सारा, तो वो बायस्ड हो सकता है। मतलब इसका मैं क्या बोलता हूँ, लिमिटेशंस क्या है, हर टाइम मतलब एक्यूरेट होगा ऐसा कोई बात नहीं है, उसका लिमिटेशंस भी है कि बायस्ड हो सकता है। मान लो कि मैं जो अपना पर्सपेक्टिव मुझे जो अच्छा वही लिखा, मैं मतलब टोटल मैं चीज़ें नहीं देखा, मैं बायस्ड वे से तुम्हारा बारे में लिख दिया, तो ये एक लिमिटेशंस है।